ये है क्राइम ग्लोरी न्यूज। रोहिणी जिले की बेगमपुर थाना पुलिस और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने पंसाली रोड पर हुए ब्लाइंड मर्डर केस को मात्र 2 दिन में सुलझाते हुए 3 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा है। वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और मोबाइल फोन बरामद किया है। 23 जून 2026 को बेगमपुर थाने में पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि पंसाली रोड पर प्रेम आधार अस्पताल और पंसाली चौक के बीच एक व्यक्ति खून से लथपथ बेहोशी की हालत में पड़ा है। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक घायल को डॉक्टर BSA अस्पताल ले जाया जा चुका था। अस्पताल में मृतक की पहचान शाहबाद डेयरी निवासी 60 वर्षीय राजेश पुत्र मोहन लाल के रूप में हुई। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में बेगमपुर थाने में FIR संख्या 593/2026 भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। DCP रोहिणी शशांक जायसवाल IPS ने बताया कि केस को सुलझाने के लिए ACP बेगमपुर सार्थक त्यागी की देखरेख में SHO इंस्पेक्टर राजीव रंजन के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम में ASI जगदीप, HSC बलराज, HSC बचन, HSC सुनील और सिपाही प्रवीण शामिल थे। स्पेशल स्टाफ की टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर संदीप गोदारा कर रहे थे। जांच में मृतक के प्रताप विहार स्थित फैक्ट्री से घटना स्थल तक के रूट को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। CCTV फुटेज खंगाले गए, स्थानीय पूछताछ और तकनीकी निगरानी की गई। मुखबिरों की सूचना और मोडस ऑपरेंडी के आधार पर 3 नाबालिगों को चिन्हित किया गया। पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जांच में सामने आया कि तीनों नाबालिग लूट के इरादे से घटना स्थल के पास मौजूद थे। 17 वर्षीय A ने साइकिल से जा रहे राजेश को रोका और चाकू दिखाकर धमकाया। 15 साल के 2 अन्य नाबालिगों B और C ने राजेश को पकड़ लिया। विरोध करने पर A ने राजेश के ऊपर चाकू से वार कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने मृतक की पैंट की जेब से 4080 रुपये निकाले और फरार हो गए। लूटी गई रकम तीनों ने आपस में बांट ली। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू और घटना के समय आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े बरामद कर लिए हैं। कानून के अनुसार तीनों नाबालिगों की पहचान गोपनीय रखी गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। राजेश प्रताप विहार की एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। उनके परिवार में एक विवाहित बेटी है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से एक सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हुआ है। मैं शशांक जायसवाल DCP रोहिणी, मेरे साथ एडिशनल DCP सतीश, ACP सार्थक और संदीप गोदारा। हमारे जो SHO है बेगमपुर वो भी है नहीं, वो बिकॉज केस आई हुए हैं तो ही इज बिजी इन्वेस्टिगेटिंग द केस। और हमारी जो टीम है जो पकड़ने वाली मेन टीम थी वो भी अभी वहीं पे ही है, वो आ रहे हैं। सो स्पेशल स्टाफ के भी हमारे साथ ऑफिसर्स मौजूद हैं। तो 23 जून को हमें एक कॉल मिलती है कि एक व्यक्ति जो है अनकॉन्शियस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और एक पासर भाई ने कॉल किया कि एक व्यक्ति अनकॉन्शियस पड़ा है। तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया उसके भाई ने, और जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि उस व्यक्ति की जो है वहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उसकी कमर में एक चाकू का घाव है। और फिर बाद में जब उसके जो पासर भाई है उसके भाई को उसने कॉल किया, उसके भाई ने के साथ जब हम मौके पे गए तो वहाँ पे हमने देखा कि वो बिल्कुल ब्लाइंड केस था। वहाँ पे ना CCTV है, ना कोई आते जाते फुटेज देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लाइंड सा भी एरिया है। तो एक बिल्कुल ब्लाइंड केस जहाँ पे आपके पास कोई क्लू भी नहीं था और जहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है एक चाकू लगने से। कमर के ऊपर लेफ्ट साइड में जो है कमर पे चाकू मारा गया था। सो उसको हमने एज ए चैलेंज लिया हमारी टीम ने। और ये व्यक्ति शाहबाद डेयरी का रहने वाले हैं जिनकी डेथ हुई है। इनका नाम है राजेश सन ऑफ मोहन लाल। इनकी जो आयु है वो 60 इयर्स करीब है। और एक वहाँ पे थोड़ा आगे जाके वो एक निकल फैक्ट्री में वो काम करते हैं। वापस आते हुए साइकिल पे वापस आ रहे थे और वापस आते हुए उन्होंने ये बोला था आखिरी में जो पासर भाई था कि किसी ने मेरी कमर पे मुक्का मारा और उसके बाद मेरे खून निकलने लग गया। और उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गए वहीं पे बैठ के, और वहीं पे बाद में बोला कि मेरे भाई को कॉल कर दीजिए। इतना करके वो अनकॉन्शियस हो गया और उनकी डेथ। सो एक मर्डर हुआ
और इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे एडिशनल डीसीपी साहब, हमारे एसीपी साहब, हमारे स्पेशल स्टाफ, हमारा एसएचओ बेगमपुर राजीव जो है, वो सबकी सारी टीमों ने एक साथ इस पे काम किया। और हमने पहले कोशिश करी, मैं स्वयं मौके पे रात में पहुंच गया था उसी इंसिडेंट के टाइम में। पहले कोशिश करी, वहाँ पे एक पास में हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल पे छोटा सा सीसीटीवी था, उससे ज्यादा कोई क्लू मिला नहीं। थोड़ा आगे भी हमें कुछ सीसीटीवी था, उससे भी कोई क्लू नहीं मिला। मतलब जो आप कहते हैं ना कि टेक्निकल जो है नो हाउ से आपने केस सॉल्व किया, ये केस वैसे सॉल्व हो भी नहीं सकता था। तो जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग होती है, जहाँ पुलिस जो आज तक करती आई है, हमने उस ट्रेडिशनल पुलिसिंग को लिया। हमने 300 से ज्यादा डॉग्स को खंगाला और करीब 300 से 400 जो है हमने लोगों को वेरीफाई किया, जो आसपास लोग घूमते हैं, कोई गायब तो नहीं है, कौन से लोग यहाँ पे आसपास घूम रहे हैं। वहां पे पास में एक पराठे की दुकान भी है, हमने वहां पे भी आसपास पूछने की कोशिश करी कि इस समय के आसपास क्या कोई आया, कोई जुवेनाइल्स आए, कोई इस तरह के लोग आए जो क्योंकि उस समय वो जीवित था, जो व्यक्ति वो जीवित थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। सो जब सारी इन्वेस्टिगेशन हमने करी तो हमने जीरो डाउन किया 3 लोगों के ऊपर, तीनों जुवेनाइल्स हैं, उसमें एक नेपाल से बिलोंग करता है। जब हमने इंटरोगेशन करी तो उन्होंने कबूल किया कि हमने जो है पैसे के लिए मर्डर किया था। हमने उसको रोका, साइकिल वाले को, उससे हमने छीनने की कोशिश करी। जब उसने नहीं दिया, क्योंकि ये 16-17 साल के बच्चे थे और इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चाकू मंगवाया था 325 रुपए का, और उस चाकू से, जो चाकू का विजुअल भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो चाकू मंगाया और जैसे ही उसने नहीं दिया तो उसके कमर में बहुत तेज चाकू मार दिया। चाकू इतना करीब बड़ा था तो अंदर तक घुस गया और ब्लीडिंग से उनकी डेथ हो गई। सो ये मतलब सबसे मैं अभी तक कहूंगा कि अभी तक मेरे खुद के कैरियर में जो हमने डिटेक्शन की है आज तक, ये सबसे बढ़िया केस था, क्योंकि आपने बिल्कुल हार्ड डिटेक्शन करी। आपने लोगों को लिया, वेरीफाई किया, एक एक व्यक्ति को वेरीफाई किया, जीरो डाउन किया। उसके बाद पास में एक कॉलोनी है, वहां से हमने इनको तीनों को अरेस्ट किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।